बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी कुटिया में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास न धन था, न अन्न, न कोई सहारा। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन चलाती थी। पर एक दिन ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे एक दाना भी न मिला। 5 दिन केवल पानी पीकर वो वासुदेव का नाम जपते हुए सो जाती थी। छठे दिन भगवान की कृपा से उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, आज मैं भूख मिटा सकती हूँ, पर पहले प्रभु को भोग लगाऊंगी। रात हो चुकी थी। वो चनों को कपड़े में बांधकर रख देती है और वासुदेव का नाम लेते हुए सो जाती है। लेकिन उस रात कुछ चोर उसकी कुटिया में घुस आए। वे इधर उधर ढूंढने लगे। उन्हें वही कपड़े में बंधी पोटली मिल गई। उन्होंने सोचा, इसमें तो जरूर सोने के सिक्के होंगे। जैसे ही वे भागने लगे, ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के लोग दौड़े। चोर भागते हुए संदीपन मुनि के आश्रम में जा छिपे। वहीं पढ़ते थे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। चोर डर गए और भागते समय वो पोटली आश्रम में ही गिर गई। सुबह गुरु माता झाड़ू लगाते हुए उस पोटली को पाती हैं। खोलकर देखती हैं, उसमें केवल चने थे। उसी समय कृष्ण और सुदामा वन से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वो पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा, वन में भूख लगे तो तुम दोनों इसे बांटकर खा लेना। लेकिन जैसे ही सुदामा ने वो पोटली हाथ में ली, उन्हें पूरा रहस्य समझ में आ गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वही चने हैं जिन पर उस ब्राह्मणी का श्राप है। जो इन्हें खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा के नेत्र भर आए। उन्होंने सोचा, यदि ये चने मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे रहते मेरे प्रभु को दरिद्र नहीं होने दूंगा। और उस दिन सुदामा ने सारे चने स्वयं खा लिए। उन्होंने अपने लिए गरीबी स्वीकार कर ली, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को एक दाना भी नहीं दिया। और यही कारण है कि सुदामा जीवन भर दरिद्र रहे। लेकिन उनकी दरिद्रता श्राप नहीं थी, वो थी मित्रता की सर्वोच्च भेंट। क्योंकि ऐसे होते हैं सच्चे मित्र, जो स्वयं भूखे रह जाएं, लेकिन अपने मित्र को आंच भी न आने दे। ऐसे ही दिल छू लेने वाले स्टोरीज के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।